हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो खाना बन रहा है मेरा। एक तरफ मेरी चाय चढ़ी हुई है, एक तरफ मेरा मसाला पक रहा है और इस साथ ही साथ स्लो फ्लेम पे मसाला पकाती हूँ और इसी जगह मैं चावल बिन के रख रही हूँ क्योंकि आज मेरा बिना हुआ चावल ख़त्म हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं बस एक बार बनाने के लिए ही चावल बिन रही हूँ और साथ ही साथ मतलब चावल रख देती हूँ, फिर मसाला भी चलाने लगती हूँ। मैं मतलब मॉर्निंग के टाइम में टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं तो मैं 2-3 काम एक साथ करती हूँ। तो यहीं पर स्लो फ्लेम पे मैंने मसाला चढ़ा रखा है सब्ज़ी का और साथ ही साथ चावल भी बिन रही हूँ और चाय भी बन रही है मेरी। तो इतना टाइम नहीं होता ना कि मॉर्निंग के टाइम सब चारों तरफ से भागम भाग होती है। तो इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ करें कि मतलब अगर चाय बना रहे हैं तो सिर्फ चाय ही बना रहे हैं या सब्ज़ी चढ़ाई है तो सिर्फ सब्ज़ी। क्योंकि ये समझ लीजिए 2 हाथ हैं पर 4 हाथों से काम करना पड़ता है और मुझे लगता है सभी के यहाँ मॉर्निंग में यही होता होगा। फ़ुर्सत में जो कोई हो या बिज़नेस वाले हों तो बात अलग है। अगर जॉब वाले हैं घर में और बच्चे कॉलेज स्कूल वाले हैं और घर में बड़े बुज़ुर्ग भी हैं तो फिर मेरी ही तरह सभी लोग काम करते होंगे और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत व्यस्त होंगे। और सर्दी भी अब सभी के यहाँ कड़ाके की पड़ रही होगी। अब तो सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो फ़िलहाल आज का मौसम तो मतलब काफ़ी अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी बन रही है और चावल भी बिने जा रहे हैं। वैसे तो मैं मतलब जब भी चावल बिनती हूँ तो 3-4 दिन के लिए इकट्ठा ही बिन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ चावल नहीं खाया जाता है और ना तहरी खिचड़ी ये भी बहुत ही कम शायद ही कभी बनती हो। हाँ, फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। क्या क्या करी जैकेट बोल रहे? अरे मैं कह रही थी अभी सर्दी में आज धूप भी अच्छी हवा भी है तो आज आदमी सूख जाएगी तो आगे दिक्कत हो जाएगी। वो गंदी नहीं है, यही होगा गंदा बस यहाँ से। और यहाँ पर हस्बैंड जी को मशीन में धुले हुए कपड़े नहीं पसंद आते, मतलब जैकेट वगैरह नहीं आती है क्योंकि जैकेट वगैरह में क्या होता है ना कि पूरी बॉडी नहीं उसकी मतलब आगे पीछे के पार्ट जो होते हैं कपड़े के वो नहीं ख़राब होते हैं, हाथ वाले से जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा गंदा होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम अपने हाथ से ही धो लेंगे। तो अब थोड़ा सा आलस करने लगे हैं तो मुझसे कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं छत पर। गेहूँ जो मेरे 2 दिन से तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की वजह से नहीं फैला पाई थी। और देखिए थोड़े से तो मैंने साफ़ करके उठा लिए हैं और थोड़े अभी ये पड़े रहेंगे, शाम तक इसको देखूँगी। पिछले वाले गेहूँ को साफ़ कर लिया है और इतना सारा कूड़ा निकला है और अभी इस बार वाला गेहूँ पड़ा है और आधे से ज़्यादा सूख गया है पर अभी 1-2 दिन धूप दिखानी पड़ेगी। और अभी पुताई का काम भी बस आज और कल का ही बचा हुआ है। देखिए मतलब नीचे के पोर्शन में पूरे में हो गई है और यहाँ पर जीने में भी यहाँ तक हो गई है, बस एक कोट हो गया है और एक रह गया है। तो शायद कल तक बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगी। और नीचे भी देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपना ड्राइंग रूम सही करवाऊँगी। बाकी तो और जगह तो फ़िलहाल ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो मैं सर्दी में अब नहीं करवाऊँगी। अगर मौका मिला तो खाली ड्राइंग रूम भले ही मैं पुताई करवा दूँ, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पुताई इस तरह हुई है कि 1 महीना हो रहा है काम। आज होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। मतलब कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, कभी लेबर चले जाते हैं। तो मतलब कभी कभी के साइट इतनी ख़राब होती है कि मतलब 1 हफ़्ते के काम को करीब 1 महीना खींच दिया है। काफ़ी दिन से ये काम चल रहा है तो मतलब जी इतना ज़्यादा ऊब गया है कि अब मन नहीं करता है कि जो काम पड़ा है वो पड़ा रहने दें। और अब है शाम का टाइम, आ गई हूँ मैं छत पर। तो यहाँ पर देखें गिलहरी किस तरह मतलब सन्नाटा देख के, और जो गेहूँ पड़े हुए थे तो मैं यहीं पर बैठ गई थी थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। तो देखिए ऊपर से उतर के आई है और यहाँ पर मटकी वगैरह रखे हैं तो सब बारिश हुई थी तो उसमें सब काई वाई लग गई है।
तो यहाँ पर लकड़ियों के बीच से झांकती हुई आ रही है और चुपचाप देखती है, फिर ईंटे के पास आकर और एक दाना मुंह से उठाती है। फिर एक गेहूं के एक दाने को ताज्जुब लगता है कि कैसे मुंह से उठाकर दोनों हाथ से पकड़कर खाती है। अभी आप देखिएगा, ये छुप के देख रही है कि कोई है तो नहीं, और फिर धीरे से आती है क्योंकि मैं बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई हूँ। और ये आराम से आके देखिए, एक हाथ मतलब एक मुंह से एक दाना उठाएगी और दोनों हाथ से खाएगी। फ़िलहाल इसने देख लिया है कि मैं सामने बैठी हूँ तो अभी डर रही है, पर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूँ, चुपचाप मैंने कैमरा लगा रखा है तो ये छुप के देख रही है। और अभी ये मतलब थोड़ा सा मैं हिल गई हूँ, मतलब हिल डुल गई हूँ, तो ये डर के मारे फिर ऊपर चढ़ रही है। तो ये बांस के सहारे नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं गेहूँ वगैरह जो कुछ भी बनाती हूँ, चावल फटकती हूँ, गेहूँ फटकती हूँ, तो मैं ये जो बॉर्डर बने हुए हैं बाउंड्री के गोल चौकोर वाला हिस्सा जहाँ से बाउंड्री मुड़ती है, तो यहाँ पर मतलब 2 ईंटों का वो रखा हुआ है पिलर ये। तो मैं यहाँ पर जो बचा हुआ अनाज होता है वो रख देती हूँ। चावल जो फटकने के बाद साफ़ बचते हैं, टूटे फूटे गेहूँ जो बचता है वो सब इसी में डाल देती हूँ, कूड़ा उड़ा हटा के सब। तो ये गिलहरी और चिड़िया उड़िया, वैसे चिड़िया तो बहुत ही कम आती हैं, कौवा चिड़िया जो भी आते हैं तो वो खा जाते हैं। और यहाँ देखिए ये अपना देख रही है। जब बिल्कुल इसको तसल्ली हो गई कि यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये नीचे उतर के आ रही है। और देखना कितने आराम से ये बैठकर एक एक दाना उठाएगी और दोनों हाथों से पकड़कर खाएगी। मैं काफ़ी देर तक यही देखती रही कि इतना छोटा गेहूं का दाना ये मुंह से उठाकर, और देखिए कितने आराम से दोनों हाथों से पकड़कर, जैसे हम मतलब कोई बड़ा सा फल खाएं तो मतलब एप्पल वगैरह कभी खाएं, एप्पल भी हम एक ही हाथ से खाते हैं। पर देख के इतना अच्छा लग रहा था तो मैं तो काफ़ी देर तक देखती ही रह गई। तो बस दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए कितने आराम से खा रही है। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए। मेरी ये गिलहरी कितने आराम से गेहूँ खा रही है, आप भी देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा। तो फिर बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर।